नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह का सेशन करेंट अफेयर्स का सेशन होता है। तो इस करेंट अफेयर्स के सेशन को लेकर के मैं हाजिर हूं। आज के इस करेंट अफेयर्स सेशन में हम लोग राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित करेंट अफेयर्स को देखेंगे। साथ ही एक नज़र आज के अखबार पेपर पर देखेंगे, वहाँ से क्या प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित न्यूज़ छपे हुए हैं, क्या आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर सेशन की। और आज के करेंट अफेयर सेशन में पहला जो करेंट अफेयर्स है वह है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड इस बार जीता है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। यह डिटेल से अगर जाने तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अथवा GMR द्वारा संचालित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 21वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में नेशनल एनर्जी लीडर और एक्सीलेंस एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार दिया गया है। तो यह है पुरस्कार का नाम, आपको याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म में एनर्जी लीडर अवार्ड। यह हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। इसके अलावा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को भी ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता में एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंसी यूनिट पुरस्कार दिया गया है। तो यह एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट पुरस्कार मिला है विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को, जबकि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनर्जी लीडर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। तो यह दोनों को आपको याद रखना है। आगे अगर बात करें तो तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर होंगी M वीरलक्ष्मी तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर बनेंगी। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पलानीस्वामी द्वारा की गई एक नई पहल के तहत भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में M वीरलक्ष्मी को नियुक्त किया गया है। M वीरलक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह तमिलनाडु से पहली महिला ड्राइवर यह बनेंगी एम्बुलेंस की, और इसके सहारे वह भारत की भी पहली महिला ड्राइवर होंगी M वीरलक्ष्मी। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का किया है शुभारंभ। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण एवं प्रबंधन जैसे अहम विषयों पर लोगों तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, जल यानी जल नायक अपनी कहानी बताएं प्रतियोगिता शुरू की है। जल शक्ति मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना और पानी के लिए के प्रति चेतना को मजबूत करना है। तो उसी के तहत यह वाटर हीरो यह प्रतियोगिता शुरू किया गया है। आगे अगर बात करें तो NCC ने VK यादव को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा, अब वह रेलवे बोर्ड के CEO VK यादव होंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन VK यादव को रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO यह बना दिया है, मंजूरी दे दी है, नियुक्ति की मंजूरी दी है। चेयरमैन और CEO अब कैडर कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, जो DG HR की मदद से मानव संसाधनों के लिए जिम्मेवार होगा। तो NCC ने VK यादव को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त किया है, यह याद रखना है। आगे अगर बात करें तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2020 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है। 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह यह मनाया जाएगा। वर्ष 1982 से 1 से 7 सितंबर के बीच हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, और जिसे खाने पाने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूक बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। तो यह है सप्ताह जो है आपका, यह मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जिस दौरान आप खाने पीने के चिकित्सीय प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, लोगों को अवेयर किया जाएगा किस तरह का खान पान रखें ताकि बीमारियों से दूर रहें। कोरोना काल में यह और ज़्यादा प्रासंगिक हो गया है। तो इस दौरान जो स्वस्थ है, जो ज़्यादा हेल्दी है, जो अच्छे से हेल्दी है, जो स्वस्थ है, उसे कोरोना कुछ नहीं कर सकता है। आगे अगर बात करें तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने लॉन्च किया है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने लॉन्च किया है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट
विस्तृत रूप से अगर इसे जाने तो केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो हैं राजकुमार सिंह ने, यानी RK सिंह ने, राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में विद्युत क्षेत्र में पूरे देश के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, जिसे GTAM का नाम दिया गया है, का शुभारंभ किया है। GTAM नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का पहला मार्केट, पहला विशेष उत्पाद होगा। तो यह है GTAM नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए विश्व का पहला मार्केट, पहला विशेष उत्पाद बनाया गया है। तो यह नाम याद रखेंगे, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा जो लॉन्च किया गया है ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। लद्दाख और लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन IMPDS पर वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के एकीकरण के बाद कुल 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर के इस योजना से जुड़ चुके हैं, जिन्हें अब तक लगभग 65 करोड़ लोगों को लाभ होगा। और यहाँ से या 26 राज्य और केंद्र शासित राज्यों से जुड़े हुए लगभग 65 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा वन पेंशन वन राशन कार्ड योजना के तहत। आगे अगर बात करें तो भारत ग्लोबल इंडेक्स 2020 में पहुंचा है 48वें नंबर पर। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर सिर्फ 50 देशों में शामिल हो गया है और मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में यह शीर्ष स्थान पर है। भारत ICT सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात, सरकारी ऑनलाइन सेवाओं, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक और R&D गहन वैश्विक कंपनियों जैसे संकेतकों में शीर्ष 15 में भी शामिल है। तो यह याद रखना है, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर पहुंचा है। आगे अगर बात करें तो उषा पाढ़े बनी हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक। उषा पाढ़े बनी हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संयुक्त सचिव उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति के साथ ही वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी हैं। उषा का केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त होगा। उनकी नियुक्ति राकेश अस्थाना IPS जो थे के स्थान पर की गई है, जिन्होंने 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह राकेश अस्थाना के जगह अब नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक बनाई गई हैं उषा पाढ़े। तो यह भी आप याद रखेंगे। आगे अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 15 दिनों तक चलने वाली गंदगी भारत छोड़ो नामक एक अभियान को शुरुआत किया गया। इस अभियान के तहत लगभग 7,178 बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अभियान में मध्य प्रदेश के 378 नगरीय निकायों के लगभग 35 लाख लोगों ने हिस्सा लिया है। आगे अगर बात करें तो कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर राज्यसभा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर राज्य विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर राज्य भाषा विधेयक 2020 के अनुसार वहां अब उर्दू, अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाएं होंगी। तो यह उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ वहाँ कश्मीरी, डोगरी जो वहाँ स्थानीय भाषा और हिंदी भी केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक ऑफिशियल भाषा होगी। तो यह है, इसे मंजूरी दिया गया है, जम्मू कश्मीर कैबिनेट ने दिया है। आगे अगर बात करें तो भारत सरकार ने संप्रभुता में एकता अखंडता के लिए नुकसानदेह 118 मोबाइल ऐप को किया है ब्लॉक। 118 चाइनीज मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया गया है। तो अगर डिटेल से जाने तो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खतरों की उभरती हुई प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया। इस ऐप्स में पाबंदी इसलिए लगाई गई क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में भी शामिल था जो भारत की संप्रभुता और एकता, अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह था। यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के साथ साथ यह निर्णय भारतीय साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता को भी सुनिश्चित करेगा। विदित है कि इसमें यह है जो फेमस ऑनलाइन गेम था PUBG, उसे भी बैन किया गया है। तो कहीं ना कहीं यह है
दो तरह की बातें आ रही है। गार्जियन जहाँ इससे वह हैं गार्जियन खुश है, वहीं बच्चे जो हैं पबजी के जो खेलने वाले बच्चे थे वह कहीं ना कहीं इससे दुखी हैं। हालांकि भारत सरकार इसे संप्रभुता, एकता की अखंडता को लेकर के बैन किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी NPCSCB कार्यक्रम को मंजूरी दिया गया है। अगर इसकी बात करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर करने के लिए 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इस 5 वर्षों की अवधि के दौरान 510.86 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो यह है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा के अधिकारी जो होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उनके वह क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया मिशन कर्मयोगी नाम से। तो एकदम VVI याद रखना है, सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, नाम दिया गया मिशन कर्मयोगी। तो यहाँ तक यह मुख्य खबरें थी, यह मुख्य करेंट अफेयर्स के रूप में आप याद रखेंगे। साथ ही एक नज़र हम लोग आज के इस तो आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग पेपर को नहीं देख पाएंगे। तो आज है, याद रखें, यह करेंट अफेयर्स है, आप याद रखें करेंट अफेयर्स आज हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इन सारे पॉइंट और जो इम्पोर्टेंट हैं उन सारे पॉइंट को आप नोट करके रखें, क्योंकि आगामी एग्ज़ामों में जितने अपॉइंटमेंट किए गए हैं वह सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।